के मौके पे इरफान सिद्दीकी साहब हमने देखा कि बड़ी कंसल्टेशन हुई रात के पहर। मौलाना साहब के घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बिलावल आ रहे हैं, इसहाक डार साहब आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद फोन कर रहे हैं। जब 26वीं तरमीम पास करनी थी मुशावरत भी हो गई, उसके ऊपर कंसेंसस बनाने के लिए रात की मुलाकातें भी हो गई। जो ये आप मैकेनिज्म की बात करें वो मैकेनिज्म वहां नजर नहीं आया, वहां हमें पॉलिटिकल इंटेंट जरूर नजर आई और फिर वो करके दिखाया आप लोगों ने। तो यह पॉलिटिकल इंटेंट की कमी है? क्या कोई नहीं चाहता कि मुज़ाकरात कामयाब हों? मैं ये कहता हूं कि अगर तो अब दो चीजें पैरेलल चल रही हैं। एक मुलाकात का तज़किरा हो रहा है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात का तज़किरा हो रहा है। अब मैं बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हुए भी ये कहता हूं कि पीटीआई की टीम को दोनों में से वजन किसी एक को देना चाहिए, किसी एक को ज्यादा देना चाहिए, किसी एक को कम देना चाहिए। उन्हें मैसेज मिल गया है। और बिल्कुल जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर मेरी मुलाकात नहीं होती है तो स्टैंड स्टिल रहेगा और तीसरी मीटिंग नहीं है। उन्होंने भी गो एड दे दिया है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि तहरीरी तौर पे दे दो। तो इसके बाद फिर इस चीज को ज्यादा जवाब शायद नहीं बनाना चाहिए, अगरचे उनको इसका हक हासिल है क्योंकि हमने कमिटमेंट दी हुई है। और इसमें मैं मजीद आपको बताऊं जो चीजें शायद मुश्किलात पैदा कर रही हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम सिर्फ खान साहब से नहीं मिलना चाहते जी, हम पीटीआई के बाकी लीडरों से भी मिलना चाहते हैं, हत्ता कि हम लाहौर भी जाना चाहते हैं, कोट लखपत भी जाना चाहते हैं, कैंप जेल भी शायद जाना चाहते हैं। तो इस तरह तो मुलाकातें ही होती रहेंगी। आप उधर ये कहते हैं कि जी जो खान साहब कह देंगे वही हरफ आखिर है। ठीक है, जब खान साहब ने एक आप हुक्म सादर कर दिया है तो आप बराए मीटिंग्स अगर आप एक सिलसिला जारी रखेंगे तो सवाए ताखीर के और कुछ नहीं लेकिन मिलेगा। इसको वजन इसलिए दिया जाता है इरफान सिद्दीकी साहब क्योंकि बार बार पीटीआई का मौक़िफ़ रहा कि आप लोग बाइख्तियार लोग नहीं हैं, इसलिए वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो मुक्तदरा से बात करना चाहते। कई महीने वो अपने इस मौक़िफ़ पे रहे। अब वो इस मुज़ाकराती कमेटी से बात कर रहे हैं, तो आपकी कमिटमेंट्स के बावजूद जब मुलाकात नहीं होगी तो फिर उनके इस दावे में वजन आता है कि वाकई आप लोग शायद बाख्तियार नहीं हैं, मुलाकात नहीं करा सकते, तो बाकी क्या कुछ डिलीवर कर पाएंगे आप? हमने मुलाकात करा दी उनके इत्मीनान के मुताबिक। अगर वो नहीं ठहरी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमने पहली मीटिंग में उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि हमने मिलना है, तो हमने कहा जी जरूर मिलें। तो एक बार मिलके अपना सैर हासिल तबसरा करके वो आ सकते थे, लेकिन दूसरी दफा फिर वो तकाजा कर रहे हैं। एनी हो चूंकि हमने माना हुआ है तो इसलिए हम उस पर कायम है। लेकिन जो बात आप कह रही हैं ना, हमने तो नहीं कहा कि हमने फलां बात पूछने के लिए किसी के पास जाना है या किसी इदारे की अप्रूवल हमें चाहिए या शहबाज साहब के पास जाना है। वो हर एक बात पे कहते हैं जी कि ये हम कुछ कमिट नहीं कर सकते। सर उनका लीडर जेल में है, आपका लीडर एक व्हाट्सएप कॉल पे आप उससे राब्ता कर सकते हैं। ये कंपैरिजन फेयर है सर? मैं मारिया किसी बहस में आपसे नहीं उलझना चाहता। वो जेल में हैं या जहां भी हैं, राब्ता जरूर करें, लेकिन जब राब्ते के लिए जो बुनियादी आपकी तौजीह है या जिस वजह से आप राब्ता करना चाहते हैं वो एक मैसेज आपको आ गया है तो आप आगे चलें। लेकिन इवन देन अगर आप मिलना चाहते हैं तो ठीक है, 2 दिन इंतजार कर लें, शायद एक कल हो जाए, परसों हो जाएगी मुलाकात। लेकिन मुलाकात को जब आपने बहुत सी माजी की चीजें पीछे छोड़ दी हैं, हमारे बारे में जो आपकी राय थी उसको आपने बिल्कुल दफन कर दिया है। हमने आपके बारे में जो कुछ कहा हमने उसे भुलाया हुआ है। हम बहुत बड़ी छलांगे लगा के एक मेज पे आ बैठे हैं। अब उस मेज पे आ बैठने के बाद मामलात को आगे लेके जाएं, छोटी छोटी चीजों पे ना उलझाएं। आपको खान साहब से जो चीज पूछनी है वो आपका चेयरमैन पूछ के आ गया है, गंडापुर साहब उस कमेटी के रुकन है, वो पूछ के आ गए हैं। अब अगर इसरार है तो उसका तो हक है उन्हें। ठीक है, चाहिए ये जो मुज़ाकरात है इसके कामयाबी का पैमाना हुकूमती कमेटी की अगर मैं लेंस से पूछूं जिसके आप मेंबर हैं, वो क्या होगा? पीटीआई को तो मैं मालूम है कि भाई उनकी कामयाबी ये है कि एटलीस्ट केसेस में कुछ कैदी रिहा कर दें, जो भी उनकी जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, ये उनकी कामयाबी का पैमाना है। आपकी कामयाबी का क्या पैमाना है इन मुज़ाकरात की? देखें मारिया, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है और मेरा ख्याल है कि जब से हम इस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं पहली दफ़ा ये सवाल आया है। मैं ये समझता हूँ कि उनकी कामयाबी का पैमाना आपने बता दिया कि उनके लीडर रिहा हो जाएं, उनके वर्कर रिहा हो जाएं, उनके जो जेलों में बंद हैं सियासी कैदी जिन्हें वो कहते हैं वो रिहा हो जाएं। और इसके साथ साथ वो कहते हैं जी कि 2 इंसिडेंट्स जो हुए हैं
9 مئی کا اور 26 دسمبر کا ان پہ کمیشن بن جائے. یہ اگر ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے ان کے تو سارے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں. خان صاحب باہر آ گئے, لیڈر باہر آ گئے, ورکر باہر آ گئے, کمیشن بن گئے, پھر عدالت یا کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا. ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ فی الحال ان سے نہیں کی گئی ہے. ہم نے یہ بھی نہیں کہا انہیں کہ جی آپ اپنی جو سول نافرمانی کی کال ہے یہ واپس لے لیں, کیونکہ مذاکرات پہ نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے اس چیز کا. لیکن نہیں لی واپس انہوں نے. حالانکہ جسچر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس دن وہ آ کے بیٹھے وہ خان صاحب سے یہ کہہ کے آتے, پہلی میٹنگ ان کی ہو چکی تھی, وہ جب گئے تھے تو کہتے جی بڑے اچھے ماحول میں ہمارے مذاکرات شروع ہو گئے, یہ کال فی الحال واپس لے لیں. نہیں لی گئی. خیر ہم نے مطالبہ بھی نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں کہا جی کہ آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا آ رہا ہے, ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ کا سوشل میڈیا کیا. ان کے مطالبات ہیں پرسن سپیسیفک, لیڈر سپیسیفک, پارٹی سپیسیفک. ہماری ان کی کامیابی کا معیار یہ ہے, ہماری کامیابی کا معیار یہ ہے کہ پاکستان سپیسیفک کچھ چیزیں ہونی چاہیے. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی جس کو اب 18 سال ہو گئے ہیں, اس 18 سال کے تجربات کو سمیٹے, مل بیٹھے اور دیکھیں کہ جمہوریت کو, پارلیمنٹ کو, نظام عدل کو کس طرح بہتر بنانا ہے, کس طرح آگے لے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیررزم پہ بات ہو, اس کا خاتمہ کیسے ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا میثاق کریں آپس میں کہ یار یہ جلسے جلوس ٹھیک ہے آپ بھی کریں ہم بھی کریں گے, یہ حدود ہیں جو آپ بھی ان پہ عمل کریں ہم بھی کریں. ہم انتخابی اصلاحات کی بات کر سکتے ہیں, ہم اور بہت سی. ہماری کامیابی یہی ہوگی کہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں, اکانومی کا مسئلہ ہے جو بار بار وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ چارٹر آف اکانومی کرو, تو یہ چند چیزیں ہماری کامیابی ہوگی. اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی اور خان صاحب باہر آ جاتے ہیں, کمیشن بن جاتے ہیں, تو وہ تو 100% کامیاب ہو جائیں گے. پاکستان وہیں کا وہیں رہے گا. صحیح.